महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। धर्म जीत चुका था, लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? जिस भगवान ने पूरी दुनिया को मार्ग दिखाया, जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसने अधर्म का अंत किया, क्या उनका अंत भी साधारण था? एक दिन जंगल में एक शिकारी का तीर और इतिहास का सबसे बड़ा सवाल। क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, या ये भी उनकी एक और लीला थी? आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे अंतिम और रहस्यमयी अध्याय का पूरा सच। देरी ना करते हुए कहानी में प्रवेश करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो चुका था, लेकिन उस शांति में अनगिनत पीड़ाओं और बिछड़ों की गूंज छिपी हुई थी। पांडवों ने राज्य प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनके हृदय में अपने प्रियजनों को खोने का दुख हमेशा बना रहा। इस पूरे युद्ध के पीछे जो शक्ति, मार्गदर्शन और दिव्य योजना थी, वह थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, पांडवों का मार्गदर्शन किया और अधर्म के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन युद्ध के बाद भी एक घटना ऐसी हुई जिसने आगे चलकर उनके जीवन के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। गांधारी, जिनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे, अत्यंत दुखी और क्रोधित थी। उन्होंने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया कि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने दुख और क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश नष्ट हुआ, वैसे ही एक दिन श्री कृष्ण का यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उस श्राप को शांत भाव से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी समय और कर्म का ही एक हिस्सा है। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह श्राप फलित होने लगा। द्वारिका में यदुवंश के लोग समृद्ध और शक्तिशाली थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार और आपसी विवाद बढ़ने लगे। एक दिन एक ऋषि के श्राप के कारण यदुवंशियों के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। वे आपस में ही लड़ने लगे और एक एक करके नष्ट होने लगे। यह दृश्य अत्यंत दुखद था। श्री कृष्ण जानते थे कि यह सब नियति का हिस्सा है, लेकिन फिर भी यह उनके लिए एक गहरा आघात था। अपने पूरे वंश को इस प्रकार नष्ट होते देख उनका मन भी शांत नहीं रह सका। यदि यदुवंश जब समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि अब उनका पृथ्वी पर समय पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने भाई बलराम को भी ध्यान की अवस्था में शरीर त्याग करते हुए देखा। इसके बाद श्री कृष्ण अकेले वन की ओर चले गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया और ध्यान में लीन हो गए। यह वही क्षण था जब उनके जीवन का अंतिम अध्याय लिखा जाने वाला था। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, वहां आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझ लिया और उस पर तीर चला दिया। तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा पास आया और उसने देखा कि उसने किसे घायल कर दिया है, तो वह भय और पछतावे से भर गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी।
श्री कृष्ण ने उसे शांत किया और कहा कि यह सब पहले से ही निर्धारित था। उन्होंने जरा को बताया कि पिछले जन्म में वह बाली थे और राम ने उन्हें छिपकर मारा था। उसी कर्म का फल अब इस रूप में सामने आया है। श्री कृष्ण ने जरा को क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। श्री कृष्ण की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक दिव्य लीला का अंत था। उन्होंने मानव रूप में आकर जो कार्य किया वह पूर्ण हो चुका था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के होते हैं, आत्मा अमर होती है। उन्होंने यह भी दिखाया कि भगवान भी जब मानव रूप लेते हैं तो वे भी कर्म और समय के नियमों का पालन करते हैं। महाभारत का अंत केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। श्री कृष्ण के जाने के साथ ही द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग का आरंभ हुआ। पांडवों को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने समझ लिया कि अब इस संसार में उनके लिए कुछ भी शेष नहीं है। अंततः उन्होंने भी अपने राज्य को त्याग दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे हम कितने भी महान क्यों न हों, समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। उनका जीवन एक मार्गदर्शन है जो हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाता है। उनकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि अंत भी एक नई शुरुआत होती है। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि सच्चा कर्तव्य वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण की यह कथा महाभारत का अंतिम और सबसे भावुक अध्याय है जो हमें जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराती है। यह कहानी केवल एक भगवान की नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक की है जिसने पूरे संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के जीवन का अंतिम अध्याय जो हमें एक बहुत बड़ा सत्य दिखाता है। जीवन हो या भगवान का अवतार, नियम के समय के नियम पर सब लागू होते हैं। जो समय का नियम होता है वो सब पर लागू होता है, या जीवन हो या भगवान हो या भगवान का अवतार। अंत कभी अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत होती है। श्री कृष्ण चले गए, लेकिन उनका ज्ञान, उनका धर्म आज भी हमारे साथ है। अगर आपको ऐसी महाभारत की गहरी और आत्मा को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।